हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक जो मैं आपको चीज़ बना करके दिखाऊंगी, इसे जो है आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप इसे, जो मैं क्रोशिया हुक के साथ बनाऊंगी, इसे आप थाल पोस्ट भी कह सकती हैं, टेबल कवर भी कह सकती हैं। आप इसे पूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पूजा रूम है, वहां पे आप जो है इसे बिछा के पूजा आसन भी बना सकती हैं। तो आप पैर पोंछने के लिए जो है वो भी बना सकती हैं। इसमें इसे बना के जो है रेडी कर सकते हैं। तो बहुत से तरीकों से आप इसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरह की चीज बनाइए, इसे आप कुशन कवर जो है वो भी बना सकते हैं। तो बना करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये मैंने जो है 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। आप अपनी बूल के अकॉर्डिंग जो है क्रोशिया हुक चूज कीजिएगा। अगर बारीक बूल है तो आप जो है इस तरह का 2.5 mm का क्रोशिया हुक ले लीजिए। 4 नंबर का है ये, और ये 6 नंबर का है। तो कोई भी आप क्रोशिया जो है यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी जो है ऊन है। तो अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप जो है मोटा क्रोशिया यूज कीजिएगा। तो इसमें देखिए, ये वाली वूल के साथ मैं बना रही हूं। ये 3 प्लाई की जो है इस तरह की वूल है, वाइट कलर है। इसका जो है मैं कुशन कवर बना करके यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम जो है, मैं एक जो है मैंने, ये देखिए, ये वाला जो है बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या किया मैंने, पुरानी जो मेरे पास ऊन थी, पुरानी स्वेटर को जो है खोल करके हमने उधेड़ करके उसे भाप दे करके स्टीम करके उसे सीधा किया। उसके साथ मैंने जो है ये एक इस तरह का बनाया है। आप इसे जो है पैर पोंछने के लिए यूज कर लीजिए, चाहे आप इसे आसन बनाने के लिए यूज कर लीजिए। मतलब कि बैठने के लिए अभी आप इसे यूज कर सकते हैं। कुशन कवर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर कुशन कवर बनाना चाहते हैं एक ही तरह का, तो आप 2 पार्ट बना लीजिए। इसी तरह का एक और बना लीजिए। अगर दूसरी साइड जो आपकी बैक साइड है कुशन की, अगर सिंपल प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन बना लीजिए। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया है, मैंने यहाँ पे इसके नीचे जो है कपड़ा अटैच किया है। कपड़ा भी आप अटैच कर सकते हैं, और दूसरी जो बैक साइड है उसमें भी कपड़ा लगा के इसको सील दीजिए। बाद में इसको जो है किनारी इसकी बना लीजिए, वीडिंग कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला डिजाइन मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। ये मोटी वूल है तो इसमें मैंने मोटा क्रोशिया यूज किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आप इस तरह से मैजिक रिंग बनाइए, इस तरह से ऐसे, और इस क्रोशिया हुक को यहां से लेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हो गई आपके पास एक मैजिक रिंग रेडी। अब देखिए, यहां पे हम सबसे पहले एक नोट लगा के इसे टाइट करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना करके फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस रिंग में। देखिए इस तरह से 1 2, और तीसरा डबल क्रोशिया हमारा चेन से, चेन को भी हमने बीच में काउंट करना है। मतलब कि 1 2 3 4 5 16 डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बनाने हैं इस रिंग में। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये
16। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। इसको टाइट करेंगे धागे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब इस रिंग को, इस धागे को ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा जो है इस तरह से रिंग जो है टाइट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तीसरी चेन में हमने इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर लिया। तो अब ये स्टार्ट हो गया। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना करके फिर नेक्स्ट में हमने 3 4 5, 5 चेन बनानी है टोटल, और नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 3 हमारी चेन हो गई, 2 हमारे जो है ये बीच में स्पेस बन गया। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बना करके नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन इस तरह से 1 2 चेन बना करके नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते हुए ये पूरा राउंड अपना यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 2 चेन बनाई लास्ट में, और तीसरी चेन में हमने इसे 1 2 3, तीसरी चेन में इसे ज्वाइंट कर दिया। ऐसे अब फिर देखिए यहां पे लाएंगे इसे इस तरह से, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल मिला के हमारे पास एक चेन जो है, 3 चेन हमने बनाई, एक डबल क्रोशिया ये वाला काउंट होगा, और 4 हमारे 1 2 3 4। इसे इस तरह से छोड़ेंगे और यहाँ पे देखिए तीसरी चेन में इसको निकाल के क्रोशिया को यहाँ से हम इसे इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पे एक पफ स्टिच बन जाएगा। फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बैक करके इसको ज्वाइंट कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इसे यहाँ छोड़ा। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्पेस है, फर्स्ट वाला, इसमें इस तरह से इसको निकाल देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बैक करके इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो है ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लास्ट वाला जो पहला हमने बनाया था, यहाँ पे इसको इस तरह से खींचेंगे और ऐसे ले आएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन बना के नेक्स्ट जो है स्पेस, इसमें 5 डबल क्रोशिया बना के पहले के साथ उसे बैक साइड से ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो है ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, फर्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में। तो इस तरह से करते हुए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है हम इस राउंड के, तो इसमें इसको इस तरह से 2 चेन बना के ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए इस होल में हमने आना है, तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो एक हमारे जो है 3 चेन थी, वहां पे हमने इसको काउंट किया है। तो तीसरी चेन में हमने इस तरह से इसको निकाल के यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है ऐसे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3,
फिर नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बैक साइड जाते हुए हमने इसको ज्वाइंट कर देना है ऐसे। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है उसमें क्रोशिया हुक डालेंगे और इस स्टिच को इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे क्रोशिया हुक लाएंगे और इस स्टिच को पकड़ेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। फिर 3 चेन और नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमने जो है इस कुशन को वर्गाकार बनाना है, चौरस मतलब कि बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इस राउंड को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। तो टोटल मिला के हमारे पास दूसरे राउंड में, इसके दूसरे राउंड में वैसे तो हमारा 1 2 3 चौथा राउंड है। तो ये बबल स्टिच जो बन रही है इसका दूसरा राउंड है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 बना दिए। अब इसमें जो है आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनानी है। और नेक्स्ट जो है इसमें फिर से हमने यही अपना बबल स्टिच बनाना है। तो 5 डबल क्रोशिया बना करके ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से बैक साइड से। फिर 1 2 3 चेन बना करके नेक्स्ट जो स्पेस है वहां पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 नेक्स्ट स्पेस में जो है 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल मिला के हमने 4 पफ स्टिच बनाने हैं, फिर 10 चेन बनानी है, फिर 4 पफ स्टिच बनाने हैं। तो इस तरह से पूरा राउंड हमने जो है कंप्लीट करना है। यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे, फिर 3 चेन 1 2 3 और लास्ट वाला देख लीजिए एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। सेम यही राउंड ये राउंड अपने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। 4 और 5 इसको इस स्पेस में डालेंगे क्रोशिया हुक को ऐसे। अब 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के फिर से नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशिया और बैक साइड से इसे ज्वाइंट कर देना है। तो पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। 10 चेन बनाई और यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 होल है हमारे पास, तो 3 पफ स्टिच बनेंगे। 1 2 3 चेन बना करके 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 डबल क्रोशिया बना करके यहाँ पे देखिए 3 चेन जो है इसके लास्ट वाली चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक निकालेंगे और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसके नेक्स्ट जो होल है इसमें हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया और बैक लूप लेते हुए इसको ज्वाइंट करेंगे। तो हमारा पफ बन जाएगा इस तरह से।
कि 5 बनाए, फिर यहाँ पे बैक साइड से इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, इसको यहाँ पे छोड़ा और 5 में पहला जो है डबल क्रोशिया इसके चेन में इसको ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए 3 चेन बनाई फिर से हमने। अब देखिए ये जो 10 चेन वाला स्पेस था वहां पे हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 चेन बनाएंगे इसका कॉर्नर बनाने के लिए। फिर से इन्हीं चेन जो 10 चेन हमने बनाई थी, फिर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा एक यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा और ये स्पेस भी हमारी पूरी हो जाएगी। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो होल है हमारा, वहां पे बबल स्टिच बनाएंगे। 5 जो है डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है यहाँ पे इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे और इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाई। नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें 5 डबल क्रोशिया और बैक लूप लेते हुए से ज्वाइंट करेंगे और तो हमारा बबल बन जाएगा। मतलब कि हमने 3 बबल्स बनाने हैं और 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन की स्पेस देनी है, फिर 6 डबल क्रोशिया बना के ये अपना पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा और बता देती हूँ। फिर आपने ये वाला राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर हम देखिए 3 चेन बनाएंगे और ये जो 10 चेन बनाई थी यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन की स्पेस देंगे इसमें ताकि हमारा कॉर्नर बन सके। फिर यहाँ पे 6 जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने देखिए ये 2 कॉर्नर अपने बना लिए हैं और सेम हम यहाँ तक जो है ये भी यहाँ तक बनाएंगे और फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया, फिर यहाँ पे लाए स्लिप स्टिचेस से जहाँ यहाँ पे हम लेके आए और 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे जो 3 चेन बनाई थी तो वहां पे हमने इसको ज्वाइंट किया और 3 चेन फिर से बना ली। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 बनेंगे हमारे पफ इस तरह से, और ये पफ जो है वो कम होते गए और यहाँ पे हमारे स्टिच जो है बढ़ते जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे बैक साइड से इसको इस तरह से ज्वाइंट किया, फिर 3 चेन बनाई। अब देखिए ये जो स्पेस है हमारा, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले तो।
तो यहाँ पे देखिए 2 पफ बने हमारे, एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बना के 2 चेन, और यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में, और हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से देखिए पूरा राउंड आपने इसी तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ पे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 2 बनाएंगे 8 और 9। तो पहले हमारे पास डबल क्रोशिया थे 1 2 3 4 5 6, 3 चेन की स्पेस थी, फिर 9 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर 3 चेन की स्पेस आएगी, और यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ से हम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम 9 डबल क्रोशिया बना के इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और देखिए ये जो 2 चेन की स्पेस दी थी, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना। तो ये हमारा कॉर्नर का दूसरा राउंड इस तरह से आएगा। अब फिर देखिए 1 2, यहाँ पे हम पफ बनाएंगे इस तरह से, जैसे हम बनाते आए हैं। मतलब कि हमारा पफ जो है एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, 2 होंगे, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, बाकी सारी चेन में डबल क्रोशिया आएंगे, और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, फिर 3 चेन की स्पेस देंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बाकी चेन में डबल क्रोशिया, और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अपना जो है राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये 2 पफ बने, फिर 9 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 9 डबल क्रोशिया बने इस राउंड में। तो पूरा राउंड हम यहाँ तक इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ लेके आएंगे तो स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3, अब हम यहाँ पे हमारा एक पफ बनेगा। तो पफ वाले जो राउंड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। देखिए एक पफ बना, और यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया, फिर 3 चेन बनाई हमने, और फिर देखिए आगे हमने फिर यहाँ पे ये वाला जो है हिस्सा कैसे बनाना है। पहले तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, मतलब कि सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे हमने 3 चेन की स्पेस दी है, वहां पे 3 चेन की स्पेस देंगे, और उसके पहले जो है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पहले तो हर एक चेन में इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से। अब ये जो 3 चेन की स्पेस है, यहाँ पे पहले तो हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन की स्पेस देंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, फिर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही कम जो है ऊन लगती है इसको बनाने में। तो अगर आप कुशन बना रहे हैं तो आपके डबल बनेंगे, क्योंकि एक बैक साइड का होगा, एक फ्रंट साइड का होगा। देखिए यहाँ पे हो गया, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और इस स्पेस में एक पफ बनाएंगे इस तरह से। और फर्स्ट स्टिच में हम क्रोशिया को डालेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से, फिर 3 चेन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट बनाएंगे। तो हमारा जो है ये कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। देखिए 1 2 तीसरा राउंड है कॉर्नर का।
तो इस तरह से आपने जो है देखिए, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हमने बबल्स बनाए, पफ स्टिच बनाए 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। तो यहाँ तक हमारे जो हैं ये पफ स्टिच कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर आपने जो है ये वाली जो है राउंड आपने बनाने हैं, कितने बनाने हैं ये आप पे डिपेंड है, आप कितना इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर बड़ा कुशन कवर बना रहे हैं तो इसको इन राउंड को आप बढ़ा लीजिए, अगर छोटा कुशन कवर है तो इतना हमारा बहुत है। तो ये राउंड मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ फिर से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ज्वाइंट करके 3 चेन बनाई, 3 चेन बना करके फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इसे फिर 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे और बाकी डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते हुए ये पूरा राउंड हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। और अब हमारा जो है बबल कोई भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशिया जो है सिंगल डबल क्रोशिया बनेंगे सारी चेन में। देखिए, जो हमारा कॉर्नर वाला स्पेस है वो हमारा इसी तरीके से बनेगा। 3 चेन की स्पेस हम देंगे ही देंगे कॉर्नर वाले को, इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना करके फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हम बना देंगे और हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। तो हर एक जो है राउंड में हमारे कॉर्नर के जो डबल क्रोशिया है वो 3 बढ़ते जाएंगे, मतलब कि 3 एक साइड के, जैसे कि 3 एक साइड के, 3 एक साइड के। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के फिर हमने यहाँ पे 2 चेन की स्पेस देनी है और यहाँ पे देखिए ये बबल्स के बिल्कुल ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना, फिर 2 चेन की हम स्पेस देंगे। बस यही राउंड हमने ऐसे बनाना है, ऐसे। इस तरह से ये वाला राउंड हमारा इस तरह से बन जाएगा, मतलब कि बबल्स के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन की स्पेस देते हुए, और बाकी सारी चेन में हमने ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से यहाँ तक आ जाते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला राउंड है हमारा, फिर 3 चेन बनाएंगे हम इसे ज्वाइंट करके। अब इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब कोई भी हमने चेन की स्पेस नहीं देनी है और बाकी सारे जो है चेन्स जो हैं डबल क्रोशिया हम उसमें बनाते हुए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाला जो स्पेस है वहां पे उसी तरीके से बनाएंगे 3 चेन का स्पेस देते हुए। ये मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देती हूँ। लास्ट वाला राउंड है, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इन राउंड को आप जो है बढ़ा लीजिए, ज्यादा राउंड बनाएंगे तो आपका जो है कुशन बड़ा बन जाएगा। इस तरह से ये जो हमारा कॉर्नर है इसे हम सेम बनाएंगे जैसे हम नीचे से बनाते आए हैं। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में 2 जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन की स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारा कॉर्नर जो है इसी तरह से बनता जाएगा। बाकी सारी जो है चेन है हम उसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो लास्ट में हमारा यहाँ तक आ जाएगा
यहाँ तक हमने कोई भी, अब यहाँ पे जो है 2 चेन की स्पेस नीचे वाले राउंड में दी है, अब यहाँ पे देंगे नहीं। तो टोटल मिला के हमने इस पूरे राउंड को इस तरह से, देखिए ये 2 राउंड हमने बनाने हैं। तो इस तरह से पूरा जो है ये बन जाएगा। कोई भी हमने चेन की स्पेस नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर है सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पोर्शन हमारा बन चुका है। अब हमने करनी है इसकी किनारी बनानी है। देखिए इस तरह से किनारी बनाएंगे। एक तरफ की मैंने बना ली है, और यहाँ पे देखिए आप कॉर्नर नहीं मैंने बनाया है। अगर आप चाहते तो कॉर्नर भी बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 चेन्स का गैप दे करके आप 6 जो है डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के तो कॉर्नर भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं बनाया है, ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बना के यहीं पे इसको ज्वाइंट किया है, यहाँ से आते हुए इसको यहाँ पे ज्वाइंट किया है, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे जो है इसे बनाना कैसे है, देखिए 6 डबल क्रोशिया बना करके 2 चेन छोड़नी है हमने, 3rd चेन में हमने इसको ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 चेन छोड़ के यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया आपने बनाने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन छोड़नी है हमने, तीसरी में से ज्वाइंट कर देना है ऐसे सिंगल क्रोशिया से। फिर हमने 2 चेन छोड़नी है तीसरी में, 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बस यही प्रोसेस आपने दोहराते हुए जाना है, तो आपकी बीडिंग जो है, किनारी जो है अच्छी तरीके से बन जाएगी। इस तरह से एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में हमने इसे ज्वाइंट करना है। फिर 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी में फिर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा ये बीडिंग जो है बन के आ जाएगी। इसी तरीके से आपने बीडिंग नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आपने प्लेन जो है एक हिस्सा और बना लेना है। तो मैं दोनों बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये पूरी बीडिंग भी बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पोर्शन जो है कुशन कवर के बन चुके हैं। आप एक पोर्शन के साथ इसका रुमाल बना सकते हैं, चाहे आप टेबल कवर बना लीजिए, चाहे आप आसन बना लीजिए। तो मैंने कुशन कवर बनाना है, तो इस तरह के 2 पोर्शन बनाने हैं। एक को हमने इस तरह से बीडिंग के बिना रखना है, किनारी के बिना, और दूसरे को हम जो है इसमें किनारी करेंगे, क्योंकि एक साइड में ही हमारी किनारी आएगी। तो अब इसे ज्वाइंट कैसे करना है, चाहे तो आप इसे सुई के साथ ज्वाइंट कर लीजिए, चाहे आप इसे इस तरह से बीडिंग को बाहर रखते हुए जो फर्स्ट वाली जो है इसके साथ ऐसे यहाँ से हम ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। ऐसे ये हो गया, और इसको पकड़ेंगे यहाँ से, देखिए ये वाला। अब इसे आप जो है सुई के साथ भी कर सकते हैं, सुई के साथ भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा क्रोशिया के साथ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए इस तरह से आपने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस तरह से रखना है, ये बैक साइड, और ये अंदर की तरफ आएगा, ये भी अंदर की तरफ आएगा। जो बबल्स हमारे बने हैं वो बाहर की तरफ ऐसे रहेंगे। तो अब इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक नोट लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक हमने यहाँ से लेना है, दूसरा यहाँ से लेंगे ऐसे, और दोनों को ऐसे निकालते हुए इस तरह से, फिर तीसरे को लिया और यहाँ से लिया इस तरह से, और इसे ऐसे निकाल लिया, फिर यहाँ पे इस तरह से लिया और ऐसे लिया, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो है
ये देखिए ये ज्वाइंट हो रहा है। इस तरह से आपने पूरा ज्वाइंट कर लेना है। 3 हिस्से हमने ज्वाइंट करने हैं। चौथे को जो है यहाँ से कुशन हमारा अंदर जाएगा, एक साइड हमने खुली रखनी है, 3 साइडें हमने जो है जोड़ लेनी है। तो सुई के साथ हम कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देंगे। देखिए सुई के साथ हम इसे कैसे जोड़ेंगे। इस तरह से लिया और यहाँ से ये वाला हिस्सा लेंगे, यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये और ये, इसको ऐसे लेंगे और ये इसको ऐसे लेंगे। इस तरह से एक चेन हमने यहाँ से लेनी है और एक चेन हमने नीचे वाली साइड से लेनी है, ऐसे इस तरह से सुई के साथ हमने इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। ऐसे अगर आपको सुई के साथ अच्छा लगता है ज्वाइंट करना और आसान लगता है तो आप सुई के साथ ज्वाइंट कर लीजिए, इसे ज्वाइंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अगर आपको क्रोशिया के साथ आसान लगता है तो आप क्रोशिया के साथ इसे जोड़ सकते हैं। इस तरह से 3 साइडें हमने जोड़ लेनी है। चौथी साइड जो है वो हमने खुली छोड़नी है। इस तरह से देखिए ये हमारी इस तरह से ये जुड़ जाएगा पूरा। इसी तरीके से 3 साइड जोड़ लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों साइड में हमने इस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे जो खुला हिस्सा है यहाँ से कुशन अंदर करके हम इसको अलग अलग से इस तरह से स्टिच लगा देंगे, नजदीक जो है थोड़ा सा रख के। अब देखिए फ्रेंड्स कुशन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बन के। इस तरह से आपने बनाना है। देखिए चारों तरफ से तो आप इस तरह से इस कुशन को बना करके रेडी कर सकती हैं। देखिए दोनों साइड में आपको इसकी बता देती हूँ। दोनों साइड मैंने सेम ही बनाई है। देखिए इस तरह से ये किनारी इसकी बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी किनारी बनी है इसमें। देखिए चारों तरफ इसको जो है इस तरह से किनारी बना करके मैंने कंप्लीट किया है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे छोटे छोटे से जो है आप बीड्स देख रहे हैं वो मैंने इस तरह से लगाए हैं सुई और धागे के साथ। आप इसे इस तरह बना के रेडी कीजिए। बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर है। एक बात जो है एक टिप्स मैं आपको और दे देती हूँ। अगर यहाँ पे जो खाली स्पेस है आपको दिख रही है, यहाँ पे आप जो है इस तरह के बीड्स भी लगा सकते हैं। सुई के साथ जो है इस तरह से 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें बना लीजिए। जैसे यहाँ पे 4 बनाए, 4 मोती लगाए, ऊपर 5 लगा लीजिए, ऊपर 6 लगा लीजिए, जहाँ पे फिर से 2-3 लगा के इस तरह से आप इसे बहुत ही सुंदर जो है कुशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।